दिया है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और तुम्हारा 24 नहीं बना है तुमसे। 24 ओके एंड 25 एंड 27 ओके ठीक है। समझा देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। पूरा तो मैं बनाऊंगा नहीं, है ना। हाँ, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि बनेगा कैसे, ठीक है। बाकी तो बना ही लोगे, समेशन ऑफ एच कर लोगे, समेशन ऑफ वी कर लोगे, रिजल्टेंट निकाल लोगे। बस हम लोग को बता दीजिए कि इस तरीके से बनेगा, उसके बाद टू फोर्सेज ऑफ पी। पहले 20 नंबर क्वेश्चन, एक एक लाइन से चलते हैं, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। Two forces of P is equal to 100 Newton, Q is equal to 50 Newton are working on a body P, P is acting towards northeast direction and Q is acting towards northwest direction. Find the resultant of the forces. देखो क्या है, देखो ध्यान से। जब ऐसा क्वेश्चन हो नॉर्थ और साउथ वाला, तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये क्या हुआ ईस्ट, और ये क्या हुआ वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P 100 न्यूटन, Q 50 न्यूटन, वर्किंग ऑन अ बॉडी, P इज एक्टिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। P जो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल इधर जा रहा है, और ये P है जो कि 100 न्यूटन है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये हाफ एंगल हो जाएगा 45 का। इसी तरह से Q जो है नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, जो कि 50 न्यूटन का है, ये भी 90 का होता है, तो ये भी 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये अगर 45 का हो गया, तो जो बचा हुआ है वर्टिकल से वो भी 45, क्योंकि 90 है ना, ये भी 45। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हम समेशन V और समेशन H जब निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले समेशन H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे, इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला, है ना, होता है। तो हम समेशन ऑफ H निकालेंगे, तो उधर वाले को अगर पॉजिटिव कहेंगे तो इधर वाले को निगेटिव कहेंगे, है ना। इस तरफ जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, इस तरफ आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव। अब ये P है, P 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन जब इधर आएगा तो cos 45 के साथ आएगा, बोलो आया ना। आसिफ मियां कहाँ हो, cos 45 पॉजिटिव उधर है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव, ये वाला फोर्स नेगेटिव, 50 cos 45। क्यों cos लगा रहा हूं, जिधर जाना होता है उधर के एंगल में cos लगाते हैं, है ना। उसके अपोजिट में अगर लगाना हुआ तो साइन लगाते हैं, है ना, ठीक है। ये समेशन H हो गया, इसको कैसे से करेंगे, जो आएगा वो हमारा समेशन H हो गया। समेशन ऑफ V निकालेंगे अब उसी तरह से, ठीक है। ऊपर जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, नीचे आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव, सेम टू सेम उसी तरह इसको करके ऊपर वाला नीचे वाला दो पार्ट में बांट देंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव कर देंगे। ये दोनों का दोनों फोर्स ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर जाने वाला है तो हम 100 करेंगे और इसको इधर ले आएंगे तो 45 डिग्री है, ये भी 45 है तो cos 45 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव में है क्योंकि ऊपर जाने वाला फोर्स है, तो 50 cos 45। इसको भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा समेशन ऑफ V हो जाएगा, कैलकुलेशन, है ना। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर समेशन ऑफ H का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ V का स्क्वायर हो गया, जो आएगा वही आंसर है। यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कुछ भी तो नहीं पूछ रहा था। तो 20 नंबर हो गया, बताओ कोई दिक्कत है तो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये था 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आरजीपीवी 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो कि हमने अभी बताया। चलिए किस नंबर को मान लिया, देखते हैं आगे नहीं बनाया होगा।
ओके, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुल ऑफ 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम एंड 30 किलोग्राम एक्ट टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। इंक्लाइनेशन ऑफ दीज फोर्सेज विद द एक्सिस ओ एक्स, अगर की ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस होता है ना जी, तो इधर एक्स कह लो या इधर एक्स कह लो, एक्स ही मतलब एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री एंड 300 डिग्री इस एक्सिस से। ठीक है, जितना भी एंगल दिया हुआ है ना रिस्पेक्टिवली इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, जितना भी फोर्स दिया हुआ है उनका इंक्लाइनेशन दिया हुआ है इस एक्सिस से। ओके, अब निकालना है अपने को क्या? रिजल्टेंट। तो क्वेश्चन के हिसाब से 330 आप बोले थे 300 डिग्री, 360 होता है ना पूरा। आप ये बोले थे कि 300 डिग्री भी निकालना है, 30 है सर, आपसे लोग गलती है। कौन 30 है? नहीं है, एंड करके 30 है लास्ट में क्वेश्चन है, आप उसको 300 बोल रहे थे। देखो ध्यान से, 300 ध्यान से पढ़ो ना। नहीं, हम पूछ रहे थे, पढ़ो क्वेश्चन। इससे पहले तब आप 30 बोल रहे थे। हाँ, शुरू में 30 है ना, इससे पहले रिपीट किया। अच्छा, हो सकता है शुरू में 30 है, लास्ट में 300 तक जाना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन दिया हो, हमें क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस से एंगल निकाल लेना है बस, इससे ज्यादा काम और कुछ नहीं होता, अपना काम कुछ नहीं होता। तो जो क्वेश्चन में दिया हो पहले उसका बना लो और उसका जो है सिंपलीफाई करके एक अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस से एंगल बना लो, उसके बाद तो बना ही लोगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन में देखो, ये अगर ओरिजिन O है और ये अगर अपना x है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला एंगल कितना, पहला फोर्स कितना? 10 किलोग्राम, कितना एंगल? 30 डिग्री, 30 डिग्री से 10 किलोग्राम, ये 30 डिग्री है। दूसरा 120 डिग्री पर 20 किलोग्राम, 120 डिग्री पर 20 किलोग्राम, 120 डिग्री, ये है अपना कितना डिग्री? 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री। उसके बाद 180 डिग्री, ये वाला 180 हो जाता है ना जी सर, 180 डिग्री कितना? 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। उसके बाद 225 डिग्री, 225 डिग्री, यहां से चलेंगे, ये 180 होता है और ये 270 होता है, इसके बीच में होएगा, इधर आएगा 225 डिग्री, 225 डिग्री कितना? 40 किलोग्राम है, 225 डिग्री 40 किलोग्राम एंड 300 डिग्री, ये 270 होता है, इधर 300 आएगा, 300 डिग्री, यहीं से 300 है ना, पूरा घूम करके 300 डिग्री कितना ग्राम, कितना किलोग्राम? ये कितना है क्वेश्चन में? 30 किलोग्राम, फिर से 40 किलोग्राम के फिर से ये 30 किलोग्राम है। समझ लिया बात को? अपने को क्या निकालना होता है उसके ध्यान से समझना है। अपने को निकालना होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस से एंगल। ये निकल गया तो सारा का सारा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, एक और इसी का डायग्राम हम यहाँ बना लेंगे जहां पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से एंगल निकालेंगे। ठीक है, ये एक इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट हमने समझा था क्या होता है ना। तो देखते हैं कौन सा एंगल कितना है वो हम देखते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है 30, तो भैया ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये हमारा कितना है टोटल? 120 जी, ये 90 का होता है जी, तो ये कितना बच गया? 30 बच गया। पूरा 120 है, ये 90 का होता है, 30 बच गया, और ये 90 का होता है, ये 30 है, तो ये कितना? 60। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 225, और ये 180 डिग्री का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाइन 180 डिग्री, तो ये कितना बचा? 225 माइनस 180, 180 45, 280, तो ये 75 कहाँ से आ रहा था तुम्हारा?
कितना आएगा? 45 45 आएगा। 180 घटाएंगे 225 में से तो कितना आएगा? 45 ना। तो ये कितना आएगा? ये भी 45 नहीं आएगा? 45 उसी तरह से ये कितना है? पूरा 300 है। ये 270 होता है यहाँ तक। 90 90 90 270 90 90 90 270 270। तो ये पूरा ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सीधी बात है। और अगर ये 30 तो ये कितना? ये 60। 30 के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ये यहाँ बना दो। ये 30 तो ये 60। जी सर। बोलो हाँ या ना? ये पता चल गया। अब क्या दिक्कत है? अब निकाल लेना, ऐसे रखिए हो जाएगा। फिर हो गया। समेशन ऑफ एच निकालो, समेशन ऑफ बी निकालो। कौन सा एंगल है? ये 10 किलोग्राम का था। हाँ, ये 20 किलोग्राम का था, ये 30 किलोग्राम का था, ये 40 किलोग्राम का था, और ये फिर से 30 किलोग्राम का था। फिर से निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो, आंसर हो गया। बात खत्म। पॉलीगन लॉ, इसी को पॉलीगन लॉ कहते हैं। मतलब ग्राफिकली बनाओगे तो पॉलीगन लॉ हो जाएगा हमारा, है ना? या फिर एनालिटिकल बना लो, हो गया, खत्म बात। क्वेश्चन कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई यही प्रॉब्लम है? क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं बोला कि नहीं नहीं, कोई से बना सकते हैं। जब मल्टी फोर्स दिया हुआ तो उसमें बोलेगा नहीं, वैसे ज्यादातर बोलता नहीं। अगर ग्राफिकल बोला तो बोला, वरना एनालिटिकल का मेथड नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आगे बढ़े जी। प्रॉब्लम नंबर 24 सेम टू सेम है। ये प्रॉब्लम नंबर 24, ये भी सेम टू सेम है। और ये पूछा कब है? 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्स किसे कहते हैं? तुम्हें पता है? एक पॉइंट से निकलता हुआ या जाता हुआ, इसी को कॉन्करेंट कहते हैं, है ना? तो हमारा एक कोई एक्सिस होगा, एक्स और एक वाई एक्सिस, इसी के पॉइंट से निकलता हुआ या इसी पे जाता हुआ लगेगा हमको फोर्स, है ना? तो कॉन्करेंट हो गया। फोर्सेस और फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल 30, 70, 120 and half, sorry 120 degree 50 minute and 155 degree, 120 degree 15 minutes। ये कैल्सी से ही निकाला जाएगा, ठीक है? इसको रख नहीं सकते, ठीक है? तो इसलिए कैल्सी दिया हुआ है। कैसे निकालेगा वो अपन बताएंगे, है ना? किसी दिन कैल्सी की क्लास ली जाएगी तो उस दिन बताया जाएगा, ठीक है? ओके, फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि कैसे सोल्व होगा, ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कितने कितने एंगल पे दिया हुआ है? पहला है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया। दूसरा कितना डिग्री पर है? 70 डिग्री, तो ये जो 90 है ना, ये इधर होगा 70, है ना? और ये 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? 60। और ये 70 है, तो ये 20 ना हो जाएगा। और दूसरा 30 डिग्री, 70 डिग्री, और ये कितने कितने हैं? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, है ना? उसके बाद कितने न्यूटन है? 20 न्यूटन, कितना पर? 120 डिग्री एंड 15 मिनट, 120 डिग्री 15 मिनट। इसको मिनट पढ़ना है, डैश लिखा हुआ है, इसको मिनट पढ़ना है। इसके बाद जब आएगा वो डबल डैश लिखा होगा, उसको सेकंड पढ़ना है। और मिनट और सेकंड को कैसे डिग्री में बदलते हैं वो भी सिखा देंगे, ठीक है? और डिग्री को कैसे मिनट में बदलते हैं, मिनट को कैसे डिग्री में बदलते हैं वो भी सीखेंगे अपन। सेकंड बात नहीं, वो सीख लेंगे। तो कितने डिग्री पर ये जाना है देखो ध्यान से। तो इसमें दिया हुआ है 120 डिग्री 15 मिनट। तो बताओ ये 90 है? जी सर। ये 90 है, तो ये कितना बच जाएगा? 30 डिग्री 15 मिनट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये अगर 30 डिग्री 15 मिनट हो गया तो ये कितना बचेगा? 90 में से हम माइनस कर देंगे, है ना? मिनट भी है वहां लिखा हुआ, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या लिखा है? मिनट भी लिखा हुआ है, समझे? उसका नहीं पता ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको अभी हम मिनट में बदलना सिखाए नहीं है, तो इसीलिए मिनट का जोड़ घटाव आता नहीं होगा। तो एक काम करना, जब इस तरफ करोगे तो कॉस लगा लेना, और इस तरफ लगाओगे तो साइन लगा लेना, ठीक है? ये तो कर सकते हो ना? जब तक हम मिनट नहीं पढ़ रहे हैं, सेकंड नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक ये कर लो, ठीक है? जब बता देंगे तो उसके बाद करते हैं। तो इस तरफ कर रहे हो तो इसके साथ कॉस लगा लेना, और इसको इस तरफ ले आ रहे हो तो उल्टा जब डिग्री दिया हुआ रहता है तो हम क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं। आसिफ मियां, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो कॉस लगाएंगे, इसको जब इस तरफ ले आएंगे तो इसी एंगल के साथ साइन लगाएंगे, ठीक है?
जिस एंगल का जिस फोर्स को हम जिस एक्सिस में ले जाते हैं उसके साथ अगर एंगल दिया हुआ रहता है तो कॉस लगाते हैं, और जिस एक्सिस पे लेकर के आ रहे होते हैं उसके साथ एंगल नहीं दिया, उसके अपोजिट एक्सिस के साथ एंगल दिया है तो हम साइन लगाते हैं। साइन, कॉस नहीं, साइन लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें साइन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या दिया हुआ? 155। 155 इधर ही होगा। जी सर। अरे नीचे कहां से? 180 है ना ये, तो 155 ना, 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 155 में से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा? 65। इतना देर सोचोगे यार? 65, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 25 डिग्री हो गया ये। तो ये भाई पता नहीं चल गया? वो तो किया, खत्म बात। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, समेशन ऑफ वर्टिकल करो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ। बस हो गया, खत्म बात। मतलब मान लीजिए आंसर सेम मिल जाएगा अगर उस पर ये तो साइन लगा दे तो आंसर सामने आएगा। हाँ बाद में फिर बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कॉस लगाओ, साइन लगाओ, सेम है, सेम आएगा। ये नहीं, आपने मिनट को चेंज करना है, मतलब आंसर सेम ही आएगा, साइन बिल्कुल सेम ही आएगा। साइन लगाओगे तो इस तरफ लेकर के जाओगे तो कॉस होगा ना, इस तरफ लेकर के आओगे तो साइन होगा। तो तुम जब इसको, ये 30 डिग्री है ना, तो इस तरफ लेके आओगे cos 30, इसको इधर लेके जाओगे तो sin 30। तो हम क्या करते हैं, cos 60 लगा लेते हैं। तो cos का 60 और sin का 30 बराबर ही तो होता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। दोनों में से कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, नहीं है ना, बात खत्म करो फिर। पूछा 2010 लिखने वाला था, वो मतलब ना 2010 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, गधे। ओके, आगे बढ़े। अब कौन सा क्वेश्चन है? 1995 का क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 25। ऑन अ रिजिड बॉडी सम कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग और एज शोन इन गिवन फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। सेम है ये भी सेम है। कैसे बनाना है बता रहा हूं। इसको रिजोल्व कर लेना है बस। कैसे रिजोल्व कर लेना है? एक जगह कर लेना है। देखो इसको, ये ऐसे दिया हुआ है कि इसके साथ ऐसे जा रहा है, ये एंगल बनाएगा कितना? 30 डिग्री का, और 5 न्यूटन होएगा। और ये ऐसे जा रहा है 45 डिग्री का, कितना न्यूटन? 5 न्यूटन ये भी है ना। और इधर किधर जा रहा है? 10 न्यूटन। और ये कितना है? 2 न्यूटन। यही है, यही है। सबको एक जगह पॉइंट पे लेकर के आ जाना। लंबाई चलेगी 6 मीटर। हाँ ठीक है, सबको एक जगह पॉइंट पे लेके आ जाना है। ठीक है, एक एक पॉइंट पे लेके आ जाना है, और कुछ है ही नहीं। बाकी रिजोल्व कर देना है। सबको एक जगह पॉइंट पे लेकर के आ जाओ। अब देखो, ये जब काम करेगा ना, ये सारे फोर्सेस काम करेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी पर ही काम कर रहा है ना जी। बॉडी ही इधर उधर रहेगी ना, तो इसीलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही काम करता है ना। घूमता तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं। तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये वाला फोर्स इधर जा रहा है, तो एक एक्सिस बनाएंगे तो ये वाला फोर्स इधर जा रहा है 45 से, ये वाला फोर्स इधर आ रहा है 2 न्यूटन से, ये वाला फोर्स इधर जा रहा है 10 न्यूटन से, ये वाला फोर्स इधर जा रहा है कितने से? 30 डिग्री से। 45 5 न्यूटन से, ये भी 5 न्यूटन से, कितना डिग्री से? 30 डिग्री से। हो गया ना, निकाल लो ना भाई जी जी। कुछ भी नहीं है, कितना ही है, कितना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कोई दिक्कत है तो बस हो गया। समेशन ऑफ एच करो, समेशन ऑफ वी करो। एक 27, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, बताते हैं। मिटा दें? ये सर, एक मिनट इसका पढ़ लेंगे। अच्छा, मतलब क्लास करवाने पड़ेगी इस बारे में बच्चों से। क्या करें, इन लोगों का जो है ना हाथ दर्द करता है लिखने में। फोटो खिंचवा रहे हैं बच्चों से। पढ़ाई करो, क्या मत उधर। मैं नहीं खिंचवा रहा, हाथ दर्द करता है लिखने में। तो ये फोटो खींच रहे हैं कि बाद में लिखेंगे, हालांकि मुझे पता ही है लिखेंगे नहीं।
नहीं लिखते हैं नोट बनाते हैं नोट है। हाँ भाई आसिफ, क्या हो गया सर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ? 27 तो आसान है। 27 क्या क्या है? 27 कह रहा है the forces 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, 60 Newton are acting on one of the angular point of a regular hexagon towards the other angular points. Okay. हाँ ठीक है। Taken in order, find the magnitude and direction of the resultant force. चलिए, तुमने पेंटागन और हेक्सागन पढ़ा नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। ईडी में पढ़ोगे पेंटागन और हेक्सागन, ठीक है। पेंटागन मतलब 5 साइड वाला, 5 साइड वाला को पेंटागन और 6 साइड वाले को हेक्सागन कहते हैं। ये वाला, ये हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया, ठीक है। तो इस पर काम कर रहा है एक फोर्स, ठीक है। कितना काम कर रहा है भाई? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले इनके डायरेक्शन में काम कर रहा है। सबसे पहले कौन सा फोर्स? 20 न्यूटन काम कर रहा है। ये किसी पॉइंट से शुरू हो जाते हैं, इस पॉइंट से शुरू हो जाते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये 20 हो गया। अगला कितना दिया हुआ है? 30, 40, 50 और 60, 30, 40, 50 और 60। कोई दिक्कत? बताओ। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये अपना टोटल कितना होएगा। जब हेक्सागन बनता है तो ये एंगल जो होता है दैट विल बी 120 कितना? 120, ठीक है। तो और ये टोटल कितना होता है? 180 होता है ना, ये ट्रायंगल बना है 180 होता है। तो ये अगर 120 है तो ये 30-30 हो जाएगा, दोनों मिलकर 60 ना, 30-30 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे तो ये एक एक्सिस बना, ये एक बना 30 डिग्री हुआ, जो कि 10 न्यूटन का हुआ। ये 30 न्यूटन, ठीक है। हाँ 30 न्यूटन का हुआ। अब इधर देखोगे, इस तरफ देखोगे तो सेम टू सेम वही 30 डिग्री है ना। तो 30 ये और 30 ये, और देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल बना, ये जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बन रहा है। तो ये 90 होगा जी, ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है। इस पर 50 जाएगा, 50 न्यूटन इस पे आएगा हॉरिजॉन्टल वाले पे। और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 50 हो गया। ये वाला बचा हुआ है, ये 40। और दो साइड सारे बराबर होते हैं, ये साइड बराबर है। ये वाला जो साइड है वही वाला ये साइड है, वही वाला ये साइड है। समझ गए बात को? तो व्हाट विल बी दिस एंड दिस। तो देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। तो अगर साइड बराबर है तो ये बीच में जाएगा ना जी, बीच में जाएगा। और ये पूरा कितना है? 90 है। और 90 में से 30 निकाल दिया तो 60 बचा जी। और दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, तो 30-30 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये वाला भी 30 होएगा, ये वाला भी 30 होएगा। तो ये 30-30 मिलकर के कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा जी सर। तो 60 डिग्री पर ये 40 न्यूटन काम करेगा। हाँ बोलो। और ये 60 न्यूटन किस पे काम करेगा? अब बनाओ, फिर सबको निकाल समेशन ऑफ डी निकालो और बढ़िया बात पता। बताओ कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना यार। सर ये क्वेश्चन मस्त था, बाकी क्वेश्चन मस्त नहीं होते। अच्छा आसिफ, मजा आया? सर यस सर। क्वेश्चन लिखना था पेंटागन हेक्सागन बना के, लेकिन सबसे इजी अभी तक में हमको यही क्वेश्चन लगा। अच्छा सॉल्व तो दिमाग में बैठ गया। और सब अभी इधर उधर है, कंफ्यूजन है, बनाएंगे दोबारा खुद हो जाएगा।
आगे पेंटागन से भी आएगा ना क्वेश्चन? हो सकता है पेंटागन से भी आ जाए, हेक्सागोन जब दिया हुआ है तो पेंटागन से भी दे सकता है। तो वही दिक्कत जैसे थोड़ी बताया नहीं। इसे हाँ जैसे दिया वैसे ही बना, बिल्कुल सेम। जैसे 6 आप ले लेंगे साइड से, तो आप 5 लेंगे, 5 हाँ साइड से 5 लेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 5 ले लेंगे, इसमें वैसे वही बात है। इसमें जो एंगल बनता है बाहर से 72, इसमें जो है 120 लिया था ना, इसमें 72 लेते हैं, बाहर से 72, तो अंदर से 180 माइनस 72 कर लेते हैं, 122 सॉरी 108 डिग्री, 108 डिग्री। हाँ भाई बोलो, क्या हो गया? नहीं सर, कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है। आसिफ सर क्वेश्चन नहीं टच किया था, आसिफ लगता है क्वेश्चन टच नहीं किया था। अभी तो आसिफ घर गया है भाई, घूमेगा फिरेगा, कहाँ उसको। सर चलिए पहला यूनिट, हाँ बोला। हाँ बोले सर कॉलेज ओपन हो गया है। कॉलेज ओपन हो गया? कॉलेज का क्या ही पूछते हो यार, हमारा वैसे ही एनरोलमेंट तो है, उसका काउंसलिंग का डेट चला गया 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक तो तुम्हारा काउंसलिंग रहेगा, ओपन की बात कर रहे हो तुम यार। तो फिर एडमिशन मेरा 26 नवंबर तक। एग्जाम आ रहा है अभी, जब तक सीनियर्स के एग्जाम चलेंगे तब तक तुम्हारी काउंसलिंग होएगी, फिर क्लास होएगा, फिर बाद में एग्जाम होएगा, आराम से होएगा यार। सर एडमिशन भी होता होगा सर अभी? अभी एडमिशन भी हो ही रहा होगा, क्योंकि काउंसलिंग का डेट अभी आ रहा है, तो ये रहा होगा। और सर मेरे पास आया मैसेज सर कि 16 नवंबर से कॉलेज ओपन ऑनलाइन ऑफलाइन सॉरी ऑफलाइन, तो आप फिर पूछ लो सर। 16 नवंबर से भेजा है सर। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। ठीक गूगल है। क्लासरूम पे हाँ ज्वाइन कर लिया सर, और भेजा कि 16 नवंबर से कॉलेज ओपन हो जाएगा, आप आ जाइए। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। यस सर। तो वही लगता है एक बार फोन करके पूछना पड़ेगा ना सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई कुछ और प्रॉब्लम है तो पूछो। तो पहला यूनिट हो गया, हाँ पहला यूनिट तो हो गया लगभग। खत्म। हाँ टाटा बाय बाय। यस सर। हम लोग पूरा बना बाय के बाय। हाँ सर। पूरा बना लो, दिखा दो, उसके बाद हम करेंगे अगला यूनिट सर स्टार्ट। से 2 दिन में कर पूरा बना के दिखा रही हूँ से देखो 59 ठीक है मियां सिर्फ अगले क्लास में अगला यूनिट। ठीक है सर। ठीक है चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।